Good afternoon, good afternoon, good afternoon, a very good afternoon, all of you. Rajneesh, Hariom, Sonali, Kumar, Anuradha, Parul, Mayank, Manisha, Chalsi, Muzaffar, निधि, शिखा, वर्षा, मयंक, शिवांगी, पवन, सुजीत, गौरव, सौमित्रा, प्रेम, अभिषेक, प्रिंस, राहुल, पवन, आलोक, श्याम, अंकुश, अर्पिता. A very good afternoon all of you. Good afternoon, good afternoon. क्या हाल चाल है भाई आप सभी के? प्रवीण, शालिनी, शिवानी, मयंक, रजनीश, मोहिनी, दिव्या, आलोक, श्याम, सुजीत, गौरव. क्या हाल है भाई आप सभी के? हर्षिता. हाँ जी. तो भाई आप लोगों का जो बैच है, जरा देख लेते हैं कितने चैप्टर आप लोगों के बच गए भाई साहब. कल हमने क्या पढ़ा था? डिसीजन मेकिंग और डेटा सफिशिएंसी, है ना? आप लोगों का बैच है रीजनिंग स्पेशल 73. ये बैच है ना आप लोगों का शायद? हाँ जी. रीजनिंग स्पेशल 73 बैच है. देखते हैं कितना टॉपिक हो गए, क्या बचा है, हरकतें एक बार चेक करते हैं. रीजनिंग स्पेशल 73 अगस्त में स्टार्ट हुआ था बैच. अगस्त में हमारा बैच स्टार्ट हुआ था और सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 5 महीने हो गए, है ना? फरवरी में हम इसको खत्म कर देंगे आपके बैच को, या जनवरी के लास्ट तक तो नहीं होगा, हाँ फरवरी में खत्म हो जाएगा. ठीक है जी. हाँ जी. नंबर सीरीज, नंबर कोडिंग अलग अलग है. नंबर सीरीज चैप्टर अलग है, नंबर कोडिंग कोडिंग डिकोडिंग का पार्ट है. तो आप लोगों के जो टॉपिक्स बचे हुए हैं, एक तो नंबर सिस्टम बचा हुआ है पूरा. नंबर सिस्टम में जितने भी चैप्टर हैं नंबर वाले, चाहे वो सीरीज हो, मिसिंग नंबर हो, एनालॉजी हो, क्लासिफिकेशन हो, कोडेड इक्वेशन हो, ये पांचों टॉपिक आपके बचे हुए हैं. तो नंबर से रिलेटेड 5 चैप्टर आपके बचे हुए हैं. उसके अलावा, है ना, 5 चैप्टर हैं जो कि नंबर से रिलेटेड है. छठा जो चैप्टर आपका बचा हुआ है वो है काउंटिंग ऑफ फिगर, काउंटिंग. सातवां टॉपिक जो आपका बचा हुआ है वो है डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस. ठीक है जी. और आठवां जो चैप्टर है वो है इनइक्वालिटीज, इनइक्वालिटीज. और जो नवा टॉपिक बचा हुआ है आप लोगों का वो है मैट्रिक्स. तो ये 9 चैप्टर आप लोगों के बचे हुए हैं. मैथमेटिकल ऑपरेशन ही है बेटा, कोडेड इक्वेशन, इसी के अंदर आ जाएगा मैथमेटिकल ऑपरेशन. नंबर के अंदर ही आ जाएगा मैथमेटिकल ऑपरेशन. एज जो टॉपिक है ना, उसकी जो एज है ना, एज, वो बेटा वीओडी से पढ़ना है आपको. वीओडी में एज का लेक्चर पड़ा हुआ है. ठीक है. हाँ जी. अब अगर हम देखें कितने दिन की क्लास आपकी बची हुई है, तो बेटा ये है आपका, आप 5 चैप्टर हैं, 5, 6, 7, 7 से 8 क्लासेस ये बची हैं, है ना? 3 से 4 क्लासेस ये बची हैं, और 5 से 6 क्लासेस ये बची हैं, और 3 से 4 क्लासेस ये बची हैं, और एक क्लास ये बची है. तो ये क्लासेस आप लोगों की बची हुई हैं. 7 और 3 10 और 5 15 और 3 18 और एक 19, है ना? 1 2 3 4, तो करीबन 20 22 क्लासेस आप लोगों की बची हुई है. तो 20 22 दिन का सिलेबस और बचा हुआ है. ठीक है जी. वीओडी में क्लासेस नहीं है सर. क्यों नहीं है वीओडी में? वीओडी में आपकी एज टॉपिक नहीं है. अभी चेक कर लेता हूं मैं. एक सेकेंड. रीजनिंग स्पेशल 73 हम गए वीओडी में बेटा. क्लास नंबर 110 एज की क्लास है. आदित्य सर ने आपको पढ़ाई है, वही क्लास आपको मिलेगी. है वीओडी में है तो सही क्लास नंबर 110. और तुम्हारी कितनी क्लासेस हो चुकी हैं तुम्हारे बैच में अभी तक? जो टोटल क्लासेस हो चुकी हैं आप लोगों के बैच में, वो क्लासेस कितनी हो चुकी हैं?
टोटल 92 क्लासेस हो चुकी हैं, 92, है ना। और कितनी क्लास और बची हैं? 20 से 22 क्लास और बची हैं बस। यानी कि करीबन 102 110 12 क्लास आप लोगों के बैच में भी हो जाएंगी। 110 12 क्लास आप लोगों के बैच में भी हो जाएंगे। ठीक है जी। हाँ जी। एज चैप्टर तो मैथ्स में ही पढ़ लिया है, हाँ बिल्कुल सही बात। क्योंकि जो एज टॉपिक है वो रीजनिंग का नहीं है, वो मैथ्स का टॉपिक है। वो किसका टॉपिक है? मैथ्स का टॉपिक है। ठीक है जी। हाँ जी। अब देखो होगा क्या, एक सेकेंड। हाँ जी। तो ये आपका कंप्लीट पैकेज है। देखो आप लोगों का 20 से 22 दिन बाद सिलेबस खत्म हो जाएगा, लगभग फरवरी में टॉपिक खत्म हो जाएंगे। उसके बाद आप लोगों को मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, है ना, अगले 5 महीने आप लोगों को और मिलेंगे। तो जो अगले 5 महीने आप लोगों को मिलेंगे भाई साहब, तो मैं आप लोगों से कहना चाह रहा हूं, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूं, 6 महीने में लगभग हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा और 6 महीने और आपको मिलेंगे। ठीक है, 6 महीने और आपको मिलेंगे। तो मैं आप लोगों से कहना चाह रहा हूं, इन 6 महीने में जिस बच्चे ने अभी तक कंप्लीट लेक्चर्स का बैकअप नहीं लिया है, प्लीज आप लोग बैकअप जरूर ले लेना। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं, जरूर ले लेना। पता है क्यों? क्योंकि आप लोग पता है क्या करोगे, ये 6 महीने तो कर दोगे बर्बाद। उसके बाद जब आपके पास बचेंगे ना लास्ट आखिरी के 15 दिन, फिर आप बेटा नींद से जागोगे। फिर आप पूरी रीजनिंग पढ़ना शुरू करोगे दोबारा से। और फिर आप मैसेज छोड़ोगे मुझे इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर, फेसबुक पर, सर प्लीज 2 दिन के लिए वैलिडिटी और बढ़ा दो, सर प्लीज 1 हफ्ते के लिए वैलिडिटी और बढ़ा दो, मैं अपनी नानी के यहाँ गया था, सर प्लीज 10 दिन के लिए वैलिडिटी बढ़ा दो, मेरी बहन की शादी थी घर में इसलिए मैं पढ़ नहीं पाया था। तो भाई साहब तुम नानी के यहाँ घुमाओ, तुम बहन की शादी में चले जाओ, तुम बीमार भी पड़ जाओ, उसके बाद भी 6 महीने इतने हैं तुम्हारे लिए कि तुम 6 बार रिवीजन कर सकते हो, 6 बार। ठीक है जी। हाँ जी। तो इसीलिए इस टाइम को वेस्ट मत करना। अगर अभी तक आप लोगों ने बैकअप नहीं लिया है तो कृपया करके आप लोग बैकअप ले लो, प्रैक्टिस कर लो, मेहनत कर लो, वरना बहुत पछताओगे तुम। ठीक है जी। हाँ जी। तो आज कितनी तारीख है? आज 17 तारीख है। और मैं आप लोगों को एक चीज बता दूं, आज ट्यूसडे है। एक सेकेंड। आज ट्यूसडे ट्यूसडे ट्यूसडे, कैलेंडर कहाँ है? कैलेंडर कैलेंडर ये रहा, ये रहा कैलेंडर। आज है ट्यूसडे 17 तारीख, तो आज हम पढ़ेंगे मैट्रिक्स 17 तारीख को। फिर हमारे पास बचेगी 18 19 20 तारीख। इन 3 दिनों में हम पढ़ देंगे इनइक्वलिटीज। ठीक है। फिर 22 तारीख, जो 23 तारीख होगी ना, 23 तारीख से हमें ये 3 चैप्टर पढ़ने हैं बाबू, ये 3 चैप्टर पढ़ने हैं। लेकिन जो मेरा अब नया बैच आएगा रीजनिंग का, वो जो बैच होगा, वो उस बैच की टाइमिंग भी बेटा यही होगी 2:30। तो जो मेरा न्यू बैच होगा वो भी इसी समय पर आएगा। तो ठीक है जी। तो ये जो 3 चैप्टर हैं आप लोग, है ना, मेरे इस बैच के साथ पढ़ोगे, नए बैच के साथ। आप लोगों की 2 दिन की छुट्टी करी जाएगी, 2-3 दिन की आप लोगों की छुट्टी होगी। तब तक मैं अपने नए बच्चों से थोड़ा सा वार्तालाप कर लेंगे, उनको कुछ समझा देंगे कैसे पढ़ना है कैसे नहीं पढ़ना। जब उनको समझा देंगे तो ये 3 चैप्टर हम उनको, ये जो 3 चैप्टर हैं ये इस बैच के साथ आपको करा देंगे। ठीक है जी। हाँ जी। तो बस आप लोग अच्छे से मेहनत करो।
देखो मैंने आप लोगों को जिस तरीके से पढ़ाया है पूरी शिद्दत, ईमानदारी और मेहनत से पढ़ाया है, समझ रहे हो? इतना सिलेबस आपने पढ़ा है, आपने अपनी जिंदगी में कभी नहीं सोचा होगा कि रीजनिंग में आप इतना सब कुछ पढ़ सकते हो। आपने कभी नहीं सोचा होगा। ठीक है, इतनी सारी चीजें आपको पढ़ाई गई हैं। तो इसीलिए आप अच्छे से प्रैक्टिस करो जो भी आपको पढ़ाया गया। देखो सबसे पहले आप ना सारी क्लासेस को कवर करो। सबसे पहले आप लाइव क्लास का सिलेबस कवर करो। अभी किसी किताब के चक्कर में मत भागो, पहले लाइव क्लास का सिलेबस कवर करो। जब आप लाइव क्लासेस के सारे क्वेश्चन कर लोगे, सारा सिलेबस कवर कर लोगे, उसके बाद बेटा आप मेरी इस वाली बुक को उठाना और इस बुक से चैप्टर वाइज एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करना। और जब चैप्टर वाइज आप एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे इस बुक से, है ना, चैप्टर वाइज एक्सरसाइज के क्वेश्चन जब आप इस बुक से सॉल्व कर लोगे, उसके बाद आपको क्या करना है? उसके बाद आपको फिर मेरे YouTube चैनल को खोलना है और मेरे YouTube चैनल से कंबाइंड जो क्वेश्चंस की मैंने आपको पीडीएफ दे रखी है, आप उस पीडीएफ को लेना और वो प्रैक्टिस करना शुरू कर देना। ठीक है ना? 2000 क्वेश्चन मैंने दे रखे हैं आपको, जिनका वीडियो सोल्यूशन भी मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर ही दिया हुआ है इंडिविजुअल क्लासेस में। तो वो मैंने कंबाइंड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस सेट्स अपने यूट्यूब चैनल पे कराए हुए हैं, आपको वो भी करने हैं। तो पहली प्रैक्टिस किताब से होगी, दूसरी प्रैक्टिस यूट्यूब पे वो जो प्रैक्टिस सेट्स आपको दिए गए हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, वहां से आप करोगे। इतना करने के बाद दुनिया का कोई एग्जाम नहीं है जो आपसे रह जाए। दुनिया का हर पेपर आप चुटकी बजाते ही सॉल्व करोगे रीजनिंग। ठीक है, तो आज हम मैट्रिक्स शुरू करते हैं। एक बहुत ही छोटा सा टॉपिक है मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स में ज्यादा कुछ नहीं है ना, बिल्कुल बेसिक सी चीज मैट्रिक्स में पूछी जाती है। दो मैट्रिक्स दी गई होंगी और वो कोडिंग के बेसिस पर मैट्रिक्स हमारी दी जाती है। देखो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। ये दो मैट्रिक्स हमारी होंगी हमारे सामने और हमसे पूछा जाएगा कि मैगी की कोडिंग क्या है। तो जो मैट्रिक्स है ना, बेसिकली ये कोडिंग का ही एक पार्ट है। जो मैट्रिक्स चैप्टर है ये कोडिंग डिकोडिंग का ही एक पार्ट है। जो कोडिंग चैप्टर है ना, उसी का एक पार्ट है मैट्रिक्स। उसी का एक पार्ट है मैट्रिक्स, है ना? हाँ जी, उसी का एक पार्ट है मैट्रिक्स। तो इसमें करते क्या है, कुछ नहीं करना होता है बेटा, हम लेटर को ना नंबर में कोड कर देते हैं। जैसे कि यहाँ पे ये लेटर है बी, यहाँ पे बी लेटर है, तो बी लेटर को हम ना नंबर में कोड कर देंगे। अच्छा, जब हमें कोडिंग नहीं बताई गई है तो पता है हम बाय डिफॉल्ट ये मान लेंगे कि सबसे पहले हम इसके रो के सामने का नंबर पढ़ेंगे, फिर कॉलम के सामने का नंबर पढ़ेंगे, है ना? मैट्रिक्स को हिंदी में कहते हैं अपव्यूह। अपव्यूह। ठीक है जी, तो पहले हम रो के सामने का नंबर पढ़ेंगे, देन कॉलम के सामने का नंबर पढ़ेंगे। तो ये जो बी है ना, बी, इसकी कोडिंग बेटा किससे होगी? 0 2 से। तो बी को मैंने 0 2 से कोड कर दिया, लेकिन बेटा बी तो यहां भी है। अब इस बी की कोडिंग क्या होगी? 2 0। इस बी की कोडिंग होगी 2 0। सर बी तो यहां भी है, इसकी कोडिंग क्या होगी? सर इसकी कोडिंग होगी 3 2। इसकी कोडिंग होगी 3 2। तो हम मैं एक ही लेटर को कई कई नंबर से रिप्रेजेंट कर सकता हूं मैट्रिक्स के जरिए। अब मुझे इसकी कोडिंग पता लगानी है। अब ये क्वेश्चन पता है कैसे सॉल्व होगा? आपको हर इंडिविजुअल ऑप्शन चेक करना पड़ेगा। अगर ऑप्शन ए सही है तो 21 रिप्रेजेंट करेगा एम को, 42 रिप्रेजेंट करेगा ए को, 86 रिप्रेजेंट करेगा जी को और 69 रिप्रेजेंट करेगा आई को। अगर ऑप्शन ए सही है तो 41 होगा एम के लिए, सॉरी 21 एम के लिए, 42 ए के लिए, 86 जी के लिए, 69 आई के लिए। तो आप लोगों को क्या करना है, आप हर इंडिविजुअल ऑप्शन को चेक करके मुझे बताओ कि कौन सा ऑप्शन सही है जो मैगी को रिप्रेजेंट कर सकता है। और बहुत ही इजी है, पहले रो के सामने नंबर, देन कॉलम के सामने का नंबर।
हाँ जी, अगर बेटा हम ऑप्शन ए को चेक करते हैं तो हर ऑप्शन को ना आगे से नहीं पीछे से चेक करो। अगर ऑप्शन ए सही है तो 69 बेटा आई को रिप्रेजेंट करेगा। क्या 69 आई को रिप्रेजेंट करेगा? चेक करो। सर 6 यहां है, 9 यहां है। सर 69 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? सर 69 आई को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। क्या 23 आई को रिप्रेजेंट करेगा? सर 2 यहां है, 3 यहां है। सर 23 रिप्रेजेंट कर रहा है ए को, तो ऑप्शन बी एलिमिनेट हो गया। क्या 12 बेटा आई को रिप्रेजेंट करेगा? सर 1 यहां, 2 यहां। सर 12 रिप्रेजेंट करेगा एल को, ऑप्शन सी भी एलिमिनेट हो गया। 69 किसके लिए है? 69 बेटा आई के लिए है। तो 100% दोनों में 86 है, जो किसके लिए होगा? जी के लिए होगा। हमें चेक करने की जरूरत नहीं है। हम 42 और 23 को रिप्रेजेंट करेंगे। इनमें से ए के लिए कौन है? क्या 42 ए के लिए है? 42 सर डेफिनेटली ए को रिप्रेजेंट करेगा। क्या 23 2 यहाँ, 2 यहाँ, 3 यहाँ। क्या 23 ए के लिए है? बिल्कुल सर 23 भी ए के लिए है। इसका मतलब पहला नंबर चेक करो 21। सर 2 यहाँ, 1 यहाँ। 21 किसके लिए है? एम के लिए है। 32 है सर 3 यहाँ, 2 यहाँ। सर 32 किसको रिप्रेजेंट करेगा? 32 बी को रिप्रेजेंट करेगा, इसीलिए ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो हम हर ऑप्शन को आगे की बजाय पीछे से चेक करना शुरू करेंगे तो एलिमिनेशन के जल्दी चांसेस होंगे। एलिमिनेशन का स्कोप जल्दी है। सो इसी से मेथड से आप बताओ कि क्वेश्चन नंबर सेकंड, थर्ड और फोर्थ का आंसर क्या होगा। चलिए बाकी के 3 क्वेश्चन को आप सॉल्व करो। तो पहले कोई भी जब नंबर कोड होगा तो पहले हम रो के सामने नंबर पढ़ेंगे, देन कॉलम। अगर हमें कोई कोडिंग करके नहीं दिखाई जाएगी। अच्छा, कभी कभी रिवर्स मैट्रिक्स भी हो सकती है कि पहले कॉलम का नंबर पढ़े देन रो का, तो वो एग्जाम में क्वेश्चन में गिवन होगा। तो हमें देखना पड़ेगा कि इस लेटर को हम कैसे कोड कर रहे हैं, है ना। 86, 86 जी होगा बेटा। 8 यहाँ, 6 यहाँ। 86 क्या है? 86 जी है। हमें 86 को चेक करने की जरूरत ही नहीं थी, है ना। हाँ जी, चलिए। हाँ जी, तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, अगर मैं सेकंड क्वेश्चन को ध्यान दूं, क्या 24 बेटा टी को रिप्रेजेंट करेगा? 24 सर 2 यहाँ, 4 यहाँ। सर डेफिनेटली 24 टी को ही रिप्रेजेंट करेगा। क्या 85 और 89 बेटा टी को रिप्रेजेंट करेंगे? 8 यहाँ, 5 यहाँ। सर 85 रिप्रेजेंट करेगा जे को, और 8 यहाँ, 9 यहाँ। सर 89 रिप्रेजेंट करेगा आई को। इसका मतलब दो ऑप्शन तो देखते ही एलिमिनेट कर दो, है ना। अब आप चेक करो 42 और 41 में से एल को रिप्रेजेंट कौन करेगा? 42, 41। 4 यहाँ, 2 यहाँ। 42 करेगा ए को रिप्रेजेंट, 4 यहाँ, 1 यहाँ। 41 करेगा एल को रिप्रेजेंट। तो 41 तो करेगा एल को और ये करेगा ए को, तो ये एलिमिनेट, और ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्या 44 टी को रिप्रेजेंट करेगा? सर 4 यहाँ, 4, 44 डेफिनेटली टी के लिए है।
क्या 75 टी के लिए है? 7 या 5? 75 रिप्रेजेंट करेगा एस को, 88 रिप्रेजेंट करेगा ओ को, 11 सर 11 रिप्रेजेंट करेगा टी को। तो दो ऑप्शन हमारे एलिमिनेट हो गए, दो ऑप्शन बच गए। 33 76। 33 किसके लिए है? 33 एच के लिए है, जबकि 33 किसके लिए होना चाहिए? एस के लिए होना चाहिए, एस के लिए। ठीक है जी। हाँ जी। तीसरे का सी, भाई साहब तीसरे का सी कहा, तीसरे का तो डी आया आंसर निकलकर। 97 बेटा वाई के लिए होना चाहिए, 9 यहाँ 7 यहाँ, 97 वाई को ही रिप्रेजेंट करेगा। 22 14 वाई, बेटा वाई यहाँ पर है ही नहीं, वाई यहाँ पर है ही नहीं, तो ये दो ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गए। 30 और 22 सर 30 30 एन को रिप्रेजेंट करेगा और 22 डी को रिप्रेजेंट करेगा, डी को। तो ये भी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। अगेन ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो ये है मैट्रिक्स, और मैट्रिक्स में इसके अलावा कुछ भी नहीं है, बस ये इजी सा टॉपिक है, सिंपल सा टॉपिक है मैट्रिक्स। अब देखो मैंने आपसे क्या कहा कि मैट्रिक्स में ना पहले आपको ये इंफॉर्मेशन दी जाएगी इस इंफॉर्मेशन से आपको जानना है कि हमारी मैट्रिक्स नॉर्मल है या रिवर्स मैट्रिक्स है। जैसे कि हम बी को कोड कर रहे हैं बेटा 00 और 14 से, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि 14 नॉर्मल मैट्रिक्स है ना, 1 यहाँ 4 यहाँ, जी हाँ। लेकिन अगर मैं उल्टी पढ़ता तो 14 बेटा किसको रिप्रेजेंट करता? टी को। इसीलिए ये नॉर्मल मैट्रिक्स है कि इन्होंने बी को 14 से रिप्रेजेंट किया है, तो 1 4 1 4 बी 14 है, नॉर्मल मैट्रिक्स है। चलिए साहब, अब आप ये तीनों क्वेश्चन सॉल्व करो। 100 सेट बुक वाला बुक ले लो, वो प्री के लिए है, वो मेंस के लिए नहीं है। प्री एग्जाम की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो आप, उस जिसमें मेरे 100 प्रैक्टिस सेट वाली बुक जो आपके पास है, वो प्री एग्जाम्स की बहुत अच्छे से आपको प्रैक्टिस कराएगी, बहुत बेहतर तरीके से।
हाँ जी, अगर मान लो अगर मान लो ऑप्शन ए सही है तो 33 बेटा किसको रिप्रेजेंट करेगा? ई को। सर 3 यहाँ 33 सर डेफिनेटली ई के लिए है। 11 1 यहाँ 1 यहाँ सर 11 भी ई को रिप्रेजेंट करेगा। 0 1 करेगा डी को रिप्रेजेंट, और 1 2 12 रिप्रेजेंट करेगा टी को। तो दो ऑप्शन तो एलिमिनेट कर दो। अब 10 34 10 बेटा किसको रिप्रेजेंट करेगा? डी को रिप्रेजेंट करेगा। और 34 किसको रिप्रेजेंट करेगा? डी को रिप्रेजेंट करेगा। 65 99 65 बेटा रिप्रेजेंट करेगा यू को, और 99 भी यू को रिप्रेजेंट करेगा। 56 59 56 रिप्रेजेंट करेगा यू को। तो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, है ना? हाँ जी। सर ई को रिप्रेजेंट करेगा 03, सर 03 टी को रिप्रेजेंट करेगा, एलिमिनेट कर दो। 23 सर 23 रिप्रेजेंट करेगा डी को, एलिमिनेट कर दो। 20 सर 20 करेगा ई को रिप्रेजेंट, और 11 भी ई को रिप्रेजेंट करेगा। हाँ जी। 87 78 सर 87 यू के लिए है, 78 भी यू के लिए है, ये दोनों यू के लिए है। 95 58 सर 95 आर के लिए है, 58 एल के लिए है। ये आर के लिए है और ये एल के लिए है, तो ये ऑप्शन एलिमिनेट, ये बच गया। इसी तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 7 भी बना सकते हैं। अच्छा, अब आप इस क्वेश्चन को करो। ये क्वेश्चन रिवर्स क्वेश्चन है कि यहाँ पे कोडिंग पहले दे रखी है और आपको बताना है ये कोड किस वर्ड को रिप्रेजेंट करेगा, ये कोड किस वर्ड को रिप्रेजेंट करेगा। बताओ। सीटिंग अरेंजमेंट में बेटा डेफिनेट पॉइंट से स्टार्ट करो। अगर आप बैंक पीओ की सीटिंग अरेंजमेंट बना रहे हो तो आपको सारी पॉसिबिलिटी कंसीडर करनी है, और अगर आप नॉर्मल एसएससी वेसएससी की सीटिंग अरेंजमेंट बना रहे हो तो बेटा वो बहुत इजी, एकदम हलवा है। फिर तो आप पहले पॉइंट से शुरुआत कर लो, ठीक है ना? बैंकिंग की सीटिंग अरेंजमेंट में थोड़ा सा होता है कि ढेर सारी पॉसिबिलिटी बनती है, लेकिन बाकी जो एसएससी वगैरह की पॉसिबिलिटी है, मतलब सीटिंग अरेंजमेंट है, उनमें मैक्सिमम दो ही पॉसिबिलिटी बनती हैं। इतनी पॉसिबिलिटी वहां नहीं बनेंगी। हाँ जी। हाँ जी। सर 1143 किसको रिप्रेजेंट करेगा? हमें सारे नंबर्स चेक करने की जरूरत नहीं है, पता है क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन हमें ऑप्शन से करना है। पहला लेटर हमें चेक करना पड़ेगा क्योंकि अलग है। 43 सर 4 यहाँ 3 यहाँ, 43 रिप्रेजेंट करेगा बी को। इसका मतलब ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। अब हमें सेकंड लेटर को चेक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि सेकंड लेटर तीनों में आई है। अब हम थर्ड को चेक करेंगे। 30 3 यहाँ 0 यहाँ सर 30 रिप्रेजेंट करेगा टी को, तो थर्ड लेटर होना चाहिए टी, थर्ड लेटर होना चाहिए टी। तो हमने सिर्फ दो ही नंबर चेक किए, पूरे चारों नंबर हमें चेक करने की जरूरत नहीं है। पहला 86 सर 8 यहाँ 6 यहाँ, 86 रिप्रेजेंट करेगा आर को, तो आर को रिप्रेजेंट करेगा, तो सी ऑप्शन एलिमिनेट। 75 7 यहाँ 5 यहाँ, 75 रिप्रेजेंट करेगा आई को, आई को रिप्रेजेंट करेगा, तो ये दो ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गए, है ना? तो एग्जाम में हमें कुल मिलाकर टाइम सेव करना है।
तो बेटा मैट्रिक्स में यही है, मैट्रिक्स में इसके अलावा कुछ भी नहीं है, दिस इज कॉल्ड मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स की संपूर्ण सेवा समाप्त हो चुकी है, बस इतना सा ही टॉपिक था मैट्रिक्स जो आपने पढ़ लिया। ठीक है जी, तो आज की छोटी सी क्लास रही आपकी, बिल्कुल नन्ही सी क्लास। कल हम शुरू करेंगे इनइक्वलिटी चैप्टर। इनइक्वलिटी यानी कि असमानताएं, ठीक है, ग्रेटर देन और लेस देन। चलिए तो शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, गुड बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, धन्यवाद।